नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन था। राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ 10 मिनट चली और तुरंत स्थगित कर दी गई। इसी तरह लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बार स्थगित करनी पड़ी और फिर पूरे दिन के लिए बंद कर दी गई। अब दोनों सदनों की कार्रवाई दोबारा 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि ये सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, लेकिन पहले 4 दिनों में सदन की कार्रवाई केवल 40 मिनट ही चल सकी है, यानी कि हर दिन औसतन 10 मिनट तक ही काम हुआ है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन पुजारी चिन्मोन कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया था। वहीं दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आप सांसदों ने सदन के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अडानी, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहती तो वो कैसे चलेगी। संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अडानी समूह पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को चर्चा का मुख्य मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की वजह से कई देशों ने अपने अनुबंध रद्द कर दिए, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसे मुद्दों को उठाने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 20 महीनों से गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां दौरा तक नहीं किया। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की नारेबाजी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति सराहनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे कार्य जन केंद्रित नहीं है, जिससे हम अप्रासंगिक होते हुए दिखाई दे रहे। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संभल जैसे मुद्दों को उठाया, जिसके कारण विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई के दौरान लगातार हंगामा किया। स्पीकर ने उन्हें कई बार शांत करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष नहीं माना। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत सहमति और असहमति में है। उन्होंने आशा जताई कि सभी सदस्य सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने देंगे, क्योंकि देश की जनता संसद के बारे में चिंतित रहती है। उन्होंने कहा कि संसद सबका है और देश चाहता है कि ये अच्छे ढंग से चले। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।